की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं कि तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। बेवफाई, धोखे, छल और विश्वासघात को प्रकट करने वाली इस गजल को लिखा है मशहूर शायर जोश मलिहाबादी ने। अदब के जानकार कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के बाद जोश मलिहाबादी उन चुनिंदा शायरों में से एक हैं जिन्होंने देश, काल और माहौल पर अपना गहरा असर छोड़ा है। जोश मलिहाबादी को आप अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ की श्रेणी का शायर भी मान सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज शायर जोश मलिहाबादी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जोश मलिहाबादी की जो सोच थी वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, और जोश की सोच को कोई जावेद अख्तर, कोई राहत इंदौरी और कोई मुनव्वर राणा आपको नहीं बताएगा। क्योंकि अगर आपको जोश मलिहाबादी की सोच और हकीकत का पता चल गया तो खुद को लिबरल और सेकुलर बताने वाले इन सारे उर्दू शायरों की पोल खुल जाएगी। तो सुनिए पद्म भूषण जोश मलिहाबादी की गद्दारी का वो ऐतिहासिक कारनामा जो आज तक बहुत कम लोगों को मालूम है। असल में जोश मलिहाबादी उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद के रहने वाले थे। वो इतने बड़े शायर थे कि उनके चाहने वालों की लिस्ट में पहला नाम था जवाहरलाल नेहरू और दूसरा नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कहते हैं कि पंडित नेहरू दिल्ली में होने वाला जोश का हर मुशायरा सुनने जाया करते थे। अब हुआ यूं कि जब 1947 में जब देश का बंटवारा हो गया तो नेहरू और आज़ाद की जोड़ी ने उन मुसलमानों को यहीं रोकने की कोशिश शुरू कर दी जिन्होंने कुछ दिन पहले तक खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। और इसका सबूत 1945 और 1946 के चुनाव और उसके नतीजे हैं, जिसमें भारतीय इलाकों के मुसलमानों ने दिल खोलकर जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया था। खैर, नेहरू और आज़ाद ने मुसलमानों को इस देश में रोकने से पहले ये जानने की कभी ज़रूरत नहीं समझी कि जिन्हें वो रोक रहे हैं उनकी फितरत क्या है, और इन्हीं में से एक थे जोश मलिहाबादी। नेहरू को डर था कि कहीं जोश मलिहाबादी पाकिस्तान न चले जाएं, इसलिए उन्होंने हर नियम को ताक पर रखकर जोश को तमाम सुख सुविधाएं और मान सम्मान दिलवाया। उन्हें आकाशवाणी में सलाहकार के पद के साथ साथ उर्दू अखबार आजकल के संपादक का पद भी दिया गया। चूंकि ये दोनों पद सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आते थे और इस विभाग की जिम्मेदारी उस वक्त सरदार पटेल के पास थी, लिहाजा नेहरू ने जोश मलिहाबादी को सरदार पटेल से मिलने के लिए कहा। इस घटना का जिक्र खुद जोश मलिहाबादी ने अपनी आत्मकथा यादों की बारात में दर्ज किया है। जोश ने क्या लिखा है इसे आपको भी पढ़ना चाहिए, इससे आपको जोश मलिहाबादी की मानसिकता समझने में आसानी होगी। तो जोश अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि आजकल का संपादक बनने के बाद मैं पंडित नेहरू से मिलने के लिए गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप अब तक अपने विभाग के मंत्री सरदार पटेल से मिले हैं। मैंने जवाब में कहा कि मैं ना तो सरदार पटेल से मिला हूं और ना ही मिलना चाहता हूं। पंडित नेहरू ने जब मुझसे इसकी वजह पूछी तो मैंने कहा कि मुझे सरदार पटेल का चेहरा अपराधियों की तरह लगता है। ये सुनकर पंडित नेहरू जोर जोर से हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको सरदार पटेल से मिलना चाहिए। तो देखा आपने, जोश मलिहाबादी को इस देश के महान नेता सरदार पटेल का चेहरा किसी क्रिमिनल यानी अपराधी की तरह दिखता था, और इस बात को सुनकर नेहरू जोर जोर से हंसे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बात खुद जोश मलिहाबादी ने अपनी 800 पेज की आत्मकथा यादों की बारात में लिखी है, और मैं सारी बातें उसी किताब के हवाले से आपको बता रहा हूं। इसी किताब में जोश मलिहाबादी ने सरदार पटेल के साथ हुई अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने सरदार पटेल को मुसलमानों से नफरत करने वाला, मुस्लिम विरोधी मानसिकता वाला इंसान बताया है। ये और बात है कि सरदार पटेल को पहले से ही जोश मलिहाबादी की मानसिकता का पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने नेहरू की इच्छा का सम्मान करते हुए जोश मलिहाबादी को नौकरी पर रखा। इस बात का जिक्र सरदार पटेल के सेक्रेटरी वी शंकर ने अपनी किताब में किया है। तो सोचिए, सरदार पटेल जोश की हकीकत जानकर भी उन्हें नौकरी देते हैं, और जोश मलिहाबादी जुगाड़ से नौकरी पाने के बाद भी सरदार पटेल का एहसान नहीं मानते, बल्कि वो उन्हें सांप्रदायिक करार देते हैं। दरअसल एहसानों को भुला देना जोश मलिहाबादी जैसे लोगों की फितरत होती है। खैर, जोश के मान सम्मान में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए उन्हें 1954 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया। लेकिन 1956 में एक रोज
जोश मलिहाबादी ने नेहरू और आज़ाद को ऐसी बात बताई कि दोनों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। जोश ने बताया कि वो अब हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान में बसना चाहते हैं, वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में उर्दू भाषा का कोई भविष्य नहीं है। जोश मलिहाबादी की इस मौका परस्ती और गद्दारी को देखकर कोई भी नाराज हो जाता, लेकिन हमारे चाचा नेहरू तो बड़े दिलदार थे। उन्होंने जोश मलिहाबादी को हिंदुस्तान में रुकने के लिए एक नया ऑफर दिया, जिसका जिक्र खुद जोश मलिहाबादी ने अपनी आत्मकथा यादों के बारात में पेज नंबर 196 से 206 के बीच किया है। वो लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने मुझसे कहा कि आपने मुझे काफ़ी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। आप चाहें तो अपने बच्चों को पाकिस्तान का नागरिक बना दीजिए, लेकिन आप यहीं हिंदुस्तान में रुक जाइए, यहाँ की नागरिकता मत छोड़िए। आप चाहें तो उर्दू को आगे बढ़ाने के नाम पर साल में 4 महीने पाकिस्तान में अपने परिवार के पास रह सकते हैं। इसके बदले में भारत सरकार आपको 4 महीने की छुट्टी और उस दौरान पूरी सैलरी भी देगी। तो देखा आपने कि एक शायर को रोकने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किस हद तक चले गए। अगर नेहरू के किसी भक्त को मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं उसे फिर से बताना चाहता हूं कि यह सब मैं मन से नहीं बोल रहा, बल्कि इसे खुद जोश मलिहाबादी ने अपनी 800 पेज की आत्मकथा यादों की बारात में लिखा है। खैर, जोश ने नेहरू की नहीं सुनी और वो हिंदुस्तान को धोखा देकर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए। बदले में पाकिस्तान ने आगे चलकर उन्हें अपना दूसरा सबसे बड़ा सम्मान हिलाल-ए-इम्तियाज दिया। नेहरू ने आज़ादी के बाद पूरे 9 साल तक पद्म भूषण जोश मलिहाबादी, माफ कीजिएगा, हिलाल-ए-इम्तियाज जोश मलिहाबादी पर दिल खोलकर इस देश का पैसा खर्च किया था। ऐसे में जब नेहरू को जोश के धोखे का पता चला होगा तो निश्चित तौर पर उनके मुंह से जोश का लिखा यही शेर निकला होगा कि इसका रोना नहीं कि तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया।